प्लॉट, घर या प्लाजा नहीं, पूरे गोट पर कब्जा। मलिक डेवलपमेंट अथॉरिटी की 300 एकड़ से ज्यादा जमीन पर माफिया काबिज। गुज़श्ता 20 साल से कब्जा। MDA बेबस। रोजी गोट, राजी गोट, अर्स मोहम्मद गोट, दाद मोहम्मद गोट गैर कानूनी, कबूल गोट, मुस्लिम गोट, मेंगल गोट के नाम से कब्जा माफिया आबाद। पीर बख्श गोट, आदम गोट, झोंझर गोट, नूर मोहम्मद गोट और चनेसर गोट, बहादुर गोट, फरीद गोट, अहमद सिद्दीकी गोट, अली मोहम्मद गोट भी गैर कानूनी कायम। हुकाम के मुताबिक मुतादिद बार ऑपरेशन के खाते ख्वाह कामयाबी नहीं मिली। हब के आबी ज़खायर से रोजाना हजारों गैलन पानी का ज़िया। CT21 ने पानी ज़ाया होने का खोज लगा लिया। टैंकर माफिया को नवाजने के लिए हब के आबी ज़ख़ीरे को ओवरफ्लो किया जाता है। UC काउंसलर जावेद बरोही का बिजी ना होने पर जनरेटर ना चलाकर फंड हड़प करने का भी इंकशाफ। मंगोबे टाउन UC माई गाढ़ी की हजारों एकड़ ज़राई ज़मीन खराब। दर्जनों गोठों का इंफ्रास्ट्रक्चर भी मुतासिर। लाखों गैलन पानी यहाँ से ज़ाया होता है। इनकी ज़ाया होने की मेन वजह जो को है, जहाँ इनके सामने एक अपना वाटर माफिया जो हेडिंग है, हेडिंग को पानी की देने को, उनकी टैंकों को भरने के लिए पानी इतना छोड़ा जाता है तो वो वहाँ से ज़ाया होकर यहाँ पर आके इन इलाकों को डिस्टर्ब करता हुआ जाता है। CT21 की खबर पर पानी चोरों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई। वोटर कॉर्पोरेशन ने हब केनाल के तरफ गड्ढे और तालाब मिसमार कर दिए। दाऊद गोट बल्दा टाउन में 3 गैर कानूनी हाइड्रेंट्स मिसमार। हब केनाल की तरफ आने वाले तमाम गैर कानूनी रास्ते भी बंद कर दिए। टैंकर्स गैर कानूनी रास्तों से आकर पानी चोरी करते, शहर में महंगे दामों बेचते थे। बूंद बूंद को तरसते कराची वालों को प्यास बुझने की आस। वज़ीर-ए-आला सिंध का तमाम यूनिवर्सिटियों के इम्तहानी निज़ाम कंप्यूटराइज करने का हुक्म। मुराद अली शाह का जामियात को तहकीक के शोबे पर खुसूसी तवज्जो देने पर जोर। दुनिया की बेहतरीन यूनिवर्सिटियों से राब्ते बढ़ाने की हिदायत। वज़ीर-ए-आला की ज़ेरे सदारत यूनिवर्सिटी एंड बोर्ड और वाइस चांसलर्स का इजलास। सिंध में तमाम सरकारी यूनिवर्सिटीज़ को तालीमी मयार बेहतर बनाने की हिदायत। सिंध की मसनूआत अब ऑनलाइन भी खरीदी जा सकेंगी। सिंध स्मॉल इंडस्ट्रीज कॉरपोरेशन की एक ई-कॉमर्स वेबसाइट लॉन्च। छोटी सनतों को भी फरोग मिलेगा। सूबाई वज़ीर जाम इकरामुल्लाह का कहना था कि कराची पर तवज्जो न देने की बात गलत है। हब रोड पर नया इंडस्ट्रियल जोन बन रहा। DHA का इंडस्ट्रियल जोन मलीर में बनेगा। कराची के इंडस्ट्रियल जोन सबसे बेहतर होंगे। 2000 एकड़ पे नया इंडस्ट्रियल जोन हब रोड पे आ रहा है और उसके साथ आपको पता है कि सिंध गवर्नमेंट ने जो स्टील मिल की ज़मीन थी वो फेडरल गवर्नमेंट से को दे के और वहाँ पे एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन फॉर चाइनीज़ इन्वेस्टर्स के लिए, और 2 दिन पहले चाइनीज़ डेलीगेशन भी आया था, वो भी वहाँ पे विज़िट करके गया है। शादी हॉल्स बैंक्वेट मालिकान हो जाएं होशियार। बल्दिया उस्मा कराची का सड़कों से वेले पार्किंग की वसूली का फैसला। जिला वस्ती शर्की के शादी हॉल्स बैंक्वेट के खिलाफ आज से कार्रवाई होगी। गैर कानूनी पार्किंग खत्म करने का असूली फैसला। सामान भी जब्त होगा। डिप्टी डायरेक्टर चार्ज पार्किंग वसीम सराजपुरा आज़म। सरकारी मुलाजमत के ख्वाहिशमंद नौजवानों के लिए बड़ी खुशखबरी। सरकारी मुलाजमत के लिए उम्र की हद में 15 साल रियायत। उम्र की हद 28 साल थी, रियायत के बाद 43 साल मुकर्रर। सिंध काबीना की मंजूरी के बाद नोटिफिकेशन जारी। फैसले पर इतलाक 1 जनवरी 2025 से होगा। सानहे कारसाज के शोहदा को खराज अकीदत। एतराफ़ शुजात। सानहे कारसाज की यादगार पर पीपल्स पार्टी रहनुमाओं की आमद। डिप्टी मेयर सलमान मुराद, सूबाई मुशीर नजमी आलम, सूबाई वज़ीर सईद गनी की हासी। कहा कई कारकुन ताहाल मासूर हैं, क्राइम सीन भी महफूज नहीं किया गया। हम 18 अक्टूबर और 27 दिसंबर को अलग नहीं समझते। ये वाक़या भूलने वाला नहीं है। सारी ज़िंदगी जब तक हम जिंदा हैं, सियासत ज़िंदा है, हमारी नस्लें आएंगी, पीपल्स पार्टी जब तक रहेगी, पता नहीं कितनी नस्लों के बाद भी जब जिक्र होगा तो शहीदों का, इन शहीदों का जिक्र ख़ास तौर पे ज़रूर होगा। जो मैं कहता हूँ ना कि ये शायद पुरअमन सियासी जमात के ऊपर होने वाला दुनिया में सबसे बड़ा दहशतगर्दी का हमला होगा। कराची समेत सिंध भर में जान बचाने वाली अद्विया की शदीद किल्लत। गुर्दों के अमराज, हेपेटाइटिस, रूबेला, खसरा की वैक्सीन नापेद। टेटनस,
इम्यूनोग्लोबिन और एंटी रेबीज एमिनोग्लोबिन भी नापित। सरकारी अस्पतालों में अदविया की किल्लत से मरीजों की जिंदगियां खतरे में। एक्सपो सेंटर कराची में 3 रोज़ा हेल्थ अशिया नुमाइश का आगाज। नुमाइश में 500 से ज्यादा स्टॉल, 20 से ज्यादा कॉन्फ्रेंस, सेमिनार शेड्यूल। नुमाइश का इफ्तिताह वज़ीर सेहत सिंध आज़ा फजल पीछू ने किया। मुख्तलिफ ममालिक के तिब्बी अद्वियात और सर्जिकल आलात के माहिरीन की शिरकत। इकदाम से शोबे तिब में बेहतरी आई थी। इस तरह की नुमाइश एक बहुत बड़ा मौका है कि हम बिजनेसमैन को, कि जहां हमें ये फ़ायदा होता है कि हम अपनी प्रोडक्ट्स को लॉन्च करते हैं। महंगाई शहरियों की जान को आई। मार्केट में एलपीजी सरकारी कीमत से भी 29 रुपए किलो महंगी। फी किलो 251 की बजाय 280 रुपए में फरोख्त जारी। आवाम की सवारी भी जेब पर भारी हो गई। सुजुकी ने मोटरसाइकिल की कीमत 7,000 तक बढ़ा दी। सोना भी नई बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गया। पितोला सोना 700 रुपए महंगा होकर 2,77,900 रुपए का हो गया। चांद आम दिनों से बड़ा, ज्यादा रोशन। शहर कायद में भी सुपरमून के नज़ारे। चांद नॉर्मल साइज से 14% ज्यादा रोशन, 7% बड़ा। माहिर फल्किया डॉक्टर जावेद इकबाल के मुताबिक चांद और जमीन का फासला कम हो तो इसे सुपरमून कहते हैं। शर्जील इनाम मेमन की काविशें रंग ले आई। महकमा एक्साइज की शानदार कामयाबी। सालाना टैक्स रेवेन्यू हदफ का 27% पहली समाही में कामयाबी से मुकम्मल। 203 अरब रुपए हदफ के मुकाबले में 55.48 अरब रुपए जमा कर लिए गए। शर्जील इनाम मेमन महकमे की कारकर्दगी से खुश, खूब तारीफ भी की। कार्रवाइयों को मजीद हमवार करने के लिए फौरी इकदाम की हिदायत। मोटर व्हीकल टैक्स निज़ाम 15 रोज में ऑनलाइन करने की हिदायत। कराची की ज़मीन सूफियों का मस्कन। हज़रत सैयद मोहम्मद शाह दुल्हा सब्ज़वारी के उर्स की तकरीबात। ज़ायरीन की बड़ी तादाद की शिरकत। महफिल समा का भी एहतमाम। मारूफ कवाल मास्टर दानिश अली मुमताज़ और अफजल साबरी ने समा बांध दिया। अल्फा स्पोर्ट्स फेस्टिवल अंडर 13 टेप बॉल क्रिकेट टूर्नामेंट का दूसरा सेमीफाइनल। किंगस्टन ने इंटेलेक्ट को शिकस्त देकर फाइनल में जगह बना ली। कोच और खिलाड़ियों का खुशी का इजहार। फाइनल में जीत के लिए भी पुरअज़्म। और तमाम मुसाफिर मुतवज्जा हों, शालीमार एक्सप्रेस प्लेटफॉर्म नंबर 3 पर आ रही है। हर मुसाफिर को अपनी तरफ माइल करती शाज़िया गुल की धीमी, दोस्ताना और मुतरन्नम आवाज़। शाज़िया गुल का कहना था कि मुझे शुरू से ही वॉइस ओवर का शौक था। करने का मुझे काफ़ी देर से शौक था। बस अल्लाह के फजल करम से अब मुझे ये मौका मिला तो मैंने ये एक्सेप्ट किया। जब ट्रेनें लेट होती हैं तो उसके लेट का वो टाइम टेबल बता देते हैं कि ये ट्रेन इस वक्त तक निकलेगी, उसका फिर उसी के हिसाब से अनाउंसमेंट करना होता है।